वही हादसे की सूचना जैसे ही गोरखपुर जंक्शन पर मिली, होटर बच गया। होटर बजते ही रेलकर्मी सहम गए। ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन और निरस्तीकरण की घोषणा शुरू हो गई। दिल्ली और मुंबई रूट पर चलने वाली ट्रेनों के यात्री परेशान हो उठे। पूछताछ काउंटर पर भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस हादसे से गोरखपुर से लखनऊ डाउन लाइन पर गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई है। आधा दर्जन से अधिक ट्रेन इसका असर पड़ा है। वही रेल हादसे में मृतकों और घायलों के लिए सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। सभी मृतकों को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और अन्य जख्मियों को 50,000 रुपए की मुआवजे का ऐलान किया गया है। देश में एक बार फिर रेल हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत होने की खबर है। साथ ही 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में गुरुवार को चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही एक ट्रेन के 14 डिब्बे मोतीगंज और जिलाही रेलवे स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गए। इस हादसे में 4 लोगों की मौके वारदात पर मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। वहीं अब इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी से उतरने की घटना के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना पर दुख और आश्चर्य जताया है। साथ ही उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा के मुद्दे को सुलझाने में केंद्र सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। ममता बनर्जी ने इस दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं जाहिर की है। उन्होंने मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज उत्तर प्रदेश के गोंडा में रेल दुर्घटना की एक और खबर सुनकर दुख हुआ। एक बार फिर ट्रेन पटरी से उतर गए और इस बार चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतरी है। रेलवे अधिकारी क्या कर रहे हैं, भारत सरकार क्या कर रही है, यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। सरकार को कब होश आएगा। उन्होंने कहा, शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करती हूँ। वही टीएमसी की राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता सुष्मिता देव ने कहा कि रेलवे अब सुरक्षित नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की कृष्णानगर से सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि रेलवे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल के बाद रेलवे आपातकालीन कक्ष में पहुंच चुका है। देव ने एक्स पर कहा कि एक और रेलगाड़ी पटरी से उतर गई। एक बार चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस करोड़ों आम लोगों के लिए यात्रा का प्राथमिकता साधन भारतीय रेल अब सुरक्षित नहीं रही। देव ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की है। वहीं महुआ मोइत्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक और रेल दुर्घटना शर्मनाक। अश्विनी वैष्णव, जुमला सरकार के 10 साल बाद भारतीय रेलवे आपातकालीन कक्ष में है। मोइत्रा ने सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और सभी रेलवे मार्गों पर स्वचालित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली यानी कवच लगाए जाने की वकालत की है। पश्चिम बंगाल में 17 जून को कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 डिब्बे एक मालगाड़ी से टकराने के बाद पटरी से उतर गए थे, जिससे 10 लोगों की मौत हो गई थी और 40 से ज्यादा लोग उस हादसे में घायल हुए थे। आपको बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के बाद करीब 500 मीटर तक पटरी उखड़ गई। इलेक्ट्रिक लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की प्रारंभिक वजह बारिश के कारण पटरी के दोनों तरफ जलभराव होने से ट्रैक का बैठना बताया जा रहा है। हालांकि कुछ मीडिया समूह ने ट्रेन के ड्राइवर के हवाले से बताया कि उसने दुर्घटना से पहले धमाके की आवाज सुनी थी। हालांकि इसकी रेलवे ने पुष्टि नहीं की है। यूपी डीजीपी ने भी कहा है कि कोई धमाका नहीं हुआ है। देश में एक बार फिर से ट्रेन हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में गुरुवार को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, जिसमें 4 लोगों की मौत होने की खबर है और करीब 20 लोगों के घायल होने की खबर है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक गोंडा के पास ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। ट्रेन हादसे के बाद लोको पायलट ने दावा किया था कि उसने पहले किसी धमाके की आवाज सुनी थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने हादसे वाली जगह पर जांच की। जांच के बाद यूपी पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। यूपी पुलिस ने कहा कि कोई भी धमाके की आवाज नहीं सुनाई दी। हालांकि लोको पायलट के दावे के विपरीत पुलिस को मौके पर कोई ब्लास्ट जैसी चीज नहीं मिली है और न ही यहाँ अब तक कोई गड़बड़ी जैसी स्थिति पाई गई है। आपको बता दें कि यह घटना गोंडा से 30 किलोमीटर की दूरी पर झिलाही रेलवे स्टेशन के पास हुई है।
रेस्क्यू टीम गोंडा से रवाना हुई। इसी बीच देखा गया कि दावत इस्लामी के सदस्य गोंडा रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतरने वाली जगह पर राहत और बचाव कार्यों में शामिल लोगों की मदद कर रहे थे। जब लोग एक्सीडेंट के बाद बदहवास हालत में इधर उधर भाग रहे थे, तब ये लोग मदद कर रहे थे। वहीं चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे पटरी से क्यों उतरे, इसकी शुरुआती वजह सामने आई है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे ट्रैक के आसपास बाढ़ का पानी भरा हुआ था। हादसे की यह भी एक वजह माना जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि जब ट्रैक के पास पानी जमा था तो ट्रेन को जाने के लिए सिग्नल क्यों दिया गया। आपको बता दें कि रेल हादसे के बाद गोरखपुर लखनऊ रूट पर ट्रेनों का संचालन ठप हो गया। ट्रेनों के पहिए थमते ही गोरखपुर जंक्शन पर अफरा तफरी मच गई। रेलवे प्रशासन अलर्ट हो गया। दर्जन भर ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया। कई ट्रेनों को रद्द कर दी गई। वही हादसे की सूचना जैसे ही गोरखपुर जंक्शन पर मिली, हूटर बज गया। हूटर बजते ही रेलकर्मी सहम गए। ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन और निरस्तीकरण की घोषणा शुरू हो गई। दिल्ली और मुंबई रूट पर चलने वाली ट्रेनों के यात्री परेशान हो उठे। पूछताछ काउंटर पर भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस हादसे से गोरखपुर से लखनऊ डाउन लाइन पर गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई है। आधा दर्जन से अधिक ट्रेन इसका असर पड़ा है। वही रेल हादसे में मृतकों और घायलों के लिए सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। सभी मृतकों को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और अन्य जख्मियों को 50,000 रुपए की मुआवजे का ऐलान किया गया है। देश में एक बार फिर रेल हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत